बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े के मार्बल केक की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बनाना बहुत इजी है। जैसे मेरी सारी रेसिपीज़ बहुत क्विक और बहुत इजी वे में होती हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी चीज़ें मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँगी इसमें जो है ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा जो है वो 2.5 कप्स है, मैंने मेजर करके रखा हुआ है। और शुगर जो है वो 1.5 कप है। और बटर ये मैंने सॉफ्ट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा था, 200 ग्राम्स है। वनीला एक्सट्रैक्ट है, कोको पाउडर है 4 टेबलस्पून, हाफ कप जो है मेरे पास मिल्क है और 6 अंडे मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ करेंगे बनाने के लिए। तो इसको बनाने से पहले सबसे पहले हम इसके लिए बटर मिल्क बना लेते हैं। बटर मिल्क से जो केक होता है वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। उसको बनाना भी बहुत इजी है। 2 लेमन लिए हैं और उसका मैंने जूस जो है वो निकाल लिया है। और दूध आप याद रखें कि दूध इसमें हमने गर्म नहीं यूज़ करना, ये रूम टेम्परेचर का दूध है वही इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 लेमन के जो है जूस 2 लेमन जूसेस जो हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको मिक्स करके तो इसको मैं रख दूँगी साइड पे। अब हमारा जो बटर मिल्क है वो हमारा रेडी हो चुका है और उसको मैंने साइड पे कर लिया है। ये मैं आपको दिखा रही थी कि आप जब हम बेकिंग या कोई भी कुकिंग कर रहे हैं तो इस तरह की मेरे पास ये पड़ा था काफ़ी देर पहले का स्पैचुलास आप अलग करके रख लें। और हम जो हैं कप्स जो हैं मेजरमेंट्स के लिए जो यूज़ करते हैं वो अलग रखें और जो स्पून्स हैं वो अलग से रख के। और जिस चीज़ की हमें जब हम वीडियो बना रहे होते हैं तो बड़ा इजी होता है कि इसको हम फ़ौरन ऐसे घुमाएं और जो चीज़ हमें ज़रूरत है हम ले लें। तो ये बहुत इजी रहता है। तो चलिए मैंने कहा चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और उसके बाद हम जी कुकिंग अपनी बेकिंग जो है स्टार्ट करते हैं। 1 कप देखिए मैंने बटर लिया था और इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा है। बिल्कुल फ्रिज वाला या सख्त नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सॉफ्ट होना चाहिए। और साथ ही मैंने शुगर जो मैंने मेजरमेंट आपको बता दी, ये लिख भी दी है। तो वो आप इसमें शुगर जो है मैंने इसमें पीसी हुई इस्तेमाल की है। इसको थोड़ा सा मैं छान लूँगी ताकि इसका कोई लम्प ना रह जाए। इसको थोड़ा सा मैं पहले स्पैचुला की मदद से चीनी और बटर को मिक्स करूँगी, ये देखें, ताकि वो उड़े नहीं, क्योंकि जब हम इसको बीट करते हैं तो फिर वो ड्राई होती है शुगर तो वो उड़ती है। तो इसको मैंने इतनी देर इसको बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा। ये देख रहे हैं आप कि कितना सॉफ्ट हो गया ये बीट करने के बाद। ये 5 से 6 मिनट मुझे लगे हैं इसको बीट करने के लिए। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो है मिक्सचर ये तैयार हो चुका है। ये चीनी और बटर का जो मटेरियल है इसको मैंने साइड पे रख लिया है। और अब हम जो है अंडे 6 अंडे मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ और उनको मैंने अच्छे से बीट करना है। इसको फ्लफ़ी नहीं करना, मतलब ये क्योंकि इसमें अलग से हम अगर एग वाइट को करें तो वो फ्लफ़ी होते हैं। ये दोनों चीज़ों को मैं इकट्ठे से मिक्स कर रही हूँ। और ये जो अब मटेरियल हमने चीनी का और बटर का जो करके रखा था उसको मैं इसमें मिक्स करूँगी अंडों के अंदर। अंडे अलग से बीट हो चुके थे और अब इस मटेरियल को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो चलिए अब इसको मैं अच्छी तरह से निकाल के इसको साफ़ करती हूँ और इसमें मिक्स कर देती हूँ। तो ये देखिए ये अब मेरी सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने इसको अच्छे से इसको मिक्स किया है। और थोड़ा सा फिर मैं इसको बीटर से अच्छी तरह से बीट करूँगी ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ। ये अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो हैं मेरी मिक्स हो चुकी हैं। अंडे, चीनी, बटर, अब वो सब चीज़ें जब मिक्स हो गई तो अब मैं इसमें जो है मैदा मैंने आपको जो बताया था वो मैंने 2.5 कप था, वो मैंने मेजर करके रखा हुआ है, वो मैंने इसमें डालना है। और उसको भी स्ट्रेनर से आप थोड़ा छान लें ताकि कोई इसमें लम्प्स ना रह जाएं। और साथ ही साथ अब जब हम बटर डालेंगे मैदा इसमें ऐड करेंगे तो मैं 2 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। वो भी हम छानते वक्त साथ ही डाल लेते हैं। और हाफ़ टी स्पून के बराबर मैं इसमें बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही इसमें हम थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट भी यूज़ करेंगे ताकि इसके अंदर थोड़ा सा वो एक फ्लेवर सा आ जाता है। अगर आप ये स्किप करना चाहते हैं तो बेशक आप ना डालें, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डालें और सारी मैदे को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दें। अब इस टाइम पे हम बीटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस हाथों की मदद से अच्छी तरह से मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। और फ़ोल्ड करते करते मैंने सारा मटेरियल जो है मिक्स कर दिया है। और अब ये जो हमने बटर मिल्क बनाया था
वो मैं इसमें ऐड करूँगी। बटर मिल्क जो है उसको एकदम से सारा हमने इसमें ऐड नहीं कर देना कि फ़ौरन सारा एकदम से डाल दें। जितना हमें होगा कि जितना हमें ज़रूरत है हम उसमें डालेंगे, कि ज़्यादा पतला भी ना ये मटीरियल हो जाए। इस मटीरियल को हमने नॉर्मल रखना है, क्योंकि ये हमने फिर इसका मार्बल केक बनाना है, तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो वो उसकी फिर वो शेप नहीं बनेगी, यानी कि वो मिक्स हो जाएंगे कलर्स जो दोनों हैं। जो हमने इसको बनाना है वो उसका जो है ख़त्म हो जाएगा। उसका एक थीम है जो 2 कलर्स को हमने अलग से रखना है, तो वो उसका हो जाएगा। इसलिए हमने इस मटेरियल को बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना, इसी तरह इतना ही रखना है नॉर्मल। अब मैं इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट यूज़ कर लूँगी, हाफ़ टी स्पून है। और बस थोड़ा सा मुझे लग रहा था अभी भी मटीरियल मेरा थोड़ा सा थिक है, तो मैंने थोड़ा सा दूध और डाला है और इसको मिक्स करती जा रही हूँ। अब ये सारा मटेरियल जब मेरा मिक्स हो गया तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में ना डिवाइड कर लिया। 2 हिस्सों में मैंने इसको डालने ना 2 बाउल्स में, क्योंकि आधा हमने जो है उसमें कोको पाउडर डाल के और चॉकलेट वाला मटेरियल बनाना है। तो इसलिए मैंने जो कोको पाउडर आपको बताया था 4 टेबलस्पून, उसमें मैं दूध डालूँगी और उसको मिक्स करती जाऊँगी। और इस मटेरियल को मैंने हाफ़ जो मटेरियल था उसमें डाल देना है, ताकि आधा मटेरियल हमारा ये चॉकलेट वाला बन जाए। ये देखें अब मेरा मटेरियल जो है ये तैयार हो गया। देखें चॉकलेट वाला मैंने इसमें मिक्स किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही इसकी कंसिस्टेंसी है, ना इतना पतला है ना इतना वो थिक है, जितना हमें चाहिए उतना ही है। अब बटर पेपर का मैं आपको इसलिए ये दिखा रही हूँ कि जो बच्चे नहीं हैं और न्यू वो सीख रही हैं, वो इस तरह आप जब आप बटर पेपर को आपने लगाना है किसी भी सांचे में, तो आप उसको इसके मेजरमेंट के हिसाब से ऐसे रखें और उसको काट लें साइडों से। और ये देखिए ये मैंने उसके अंदर मोल्ड के अंदर रख दिया है, और बस उस पर आप हल्का सा बटर लगा लें और आपका जो है सांचा तैयार हो जाता है बेकिंग के लिए। सबसे पहले अब हमने नीचे जो है वो येलो वाला जो है वनीला एक्सट्रैक्ट वाला वो मटेरियल डाला है। फिर हमने थोड़ा सा ऊपर चॉकलेट वाला मटेरियल डालूँगी। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता टैप कर करके, और हम उसको टैप भी करते जाएंगे और साथ साथ मटेरियल अपना ऑल्टरनेटिवली डालते जाएंगे। पहले वनीला का फिर चॉकलेट का, इस तरह मिक्स करके मैंने आधा सारा मटेरियल जो है इस तरह डाल दिया है। और उसके बाद जब सारा मटेरियल हमने अच्छी तरह से डाल देना है, और फिर उसके बाद हमने किसी नाइफ़ से या किसी से स्टिक से आप उसको कर लें, शेप बना लें और फिर उसको बेक कर लें। 180 डिग्रीज़ पे मैंने इसको बेक किया, प्री हीट ओवन किया हुआ था। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो केक है वो 40 to 45 मिनट्स में ये रेडी हो चुका है। बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का बना है, बहुत टेस्टी है और बहुत इजी रेसिपी है कि हर कोई इजीली बना सकता है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना है, और बिल्कुल नीचे से भी देखें बिल्कुल उसका कलर ख़राब नहीं हुआ, मतलब जला नहीं है, या बिल्कुल परफेक्ट था। अल्हम्दुलिल्लाह आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।